लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के शेयर में आज हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। मार्केट भले ही मूवमेंट गया है, मतलब कि सेंसेक्स में थोड़ा बहुत यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन इस शेयर में फॉल देखने को मिला है और इसका फॉल जो है वो रेगुलर चल रहा है। अगर हम लास्ट 6 मंथ का देखें तो यहाँ पर जो रिटर्न है वो यह शेयर माइनस में ही दे रहा है और इसका मेन कारण है इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। यहाँ पर क्वार्टरली भी इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा डाउन आ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का रिजल्ट में आप देख सकते हैं -40.97% का डाउन ग्रोथ देखने को मिली है। डिल्यूशन और जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर माइनस में है और नेट मार्जिन प्रॉफिट तो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो 50% का मार्जिन है वो यहाँ पर कम हो चुका है। हालांकि रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन इसको ओवरऑल देखें तो यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में हमें डाउन ग्रोथ ही देखने को मिली है लास्ट 1 ईयर में। यही कारण है कि सेंसेक्स 62,000 के पार पहुँच चुका है और यहाँ लक्ष्मी ऑर्गेनिक का शेयर सिर्फ 300 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक समय 600 पर था। अगर हम लास्ट इसके चार्ट में देखें तो यहाँ पर 5 ईयर का जो चार्ट है, इस कंपनी के शेयर ने लगभग 600 का हाई बनाया था। यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई थी, मतलब इसके आईपीओ के बाद इसका जो आईपीओ खुला था यहाँ पर खुला था, उसके बाद से यहाँ पर इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया और लगभग 600 के आसपास इस शेयर में इंक्रीमेंट देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो यहाँ पर 400 प्लस का इसका जो कंसोलिडेशन एरिया था वो यहाँ पर लगभग 1 ईयर तक रहा और उसके बाद यहाँ पर जब इसमें रिजल्ट आया, क्वार्टरली रिजल्ट आया, तो यहाँ से माइनस में रिटर्न देखने को मिला है। हालांकि जिसने भी इस कंपनी में आईपीओ के समय इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वह अभी भी प्रॉफिट में है, मतलब कि लगभग 61% यह कंपनी अभी जिन्होंने आईपीओ में इन्वेस्ट किया होगा वह इन्वेस्टर अभी पॉजिटिव हैं। लेकिन जिन्होंने इस लेवल पर या फिर यहाँ पर 400 प्लस पर इन्वेस्टमेंट किया है उनके लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है कि यहाँ पर जो इसका मार्केट है वो अब बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। तो फिलहाल में अब इसमें क्या करना चाहिए, तो अगर आप इस कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तभी इस कंपनी में बने रहें। अदरवाइज़ अगर आप शॉर्ट टर्म जैसे कि साल 6 महीने की सोच रहे हैं तो हो सकता है इस कंपनी का जो चार्ट है वो और ज़्यादा नीचे आ जाए। इसका कारण एक ही है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जब भी किसी कंपनी जो कि क्रूड ऑयल पर निर्भर रहती है और जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो बढ़ जाती है तो यहाँ पर उस कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक के फेवर में भी यही रिजल्ट आया है कि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए इसका जो मार्जिन है वो काफ़ी कम हो चुका है। जो मार्जिन यहाँ पर 13% था लास्ट क्वार्टर में वो सिर्फ अब 4% पर रह चुका है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट देखें तो यही कारण है कि नेट प्रॉफिट भी घटकर 64 करोड़ रुपए से लगभग 8 करोड़ के आसपास आ चुका है। और अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स तो यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रही है क्वार्टरली। हालांकि यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था, यही कारण था कि इस शेयर में अच्छा खासा जो प्राइस है वो भी इंक्रीमेंट हो गया था, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो इसका प्राइस है वो काफ़ी कम हो चुका है सेल से। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तभी इस कंपनी को होल्ड करें, अदरवाइज इस कंपनी को सेल करने में ही आपका फ़ायदा होगा और किसी अदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोचें। तो गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तभी इस कंपनी में रहें, अदरवाइज इससे एग्जिट भी कर सकते हैं। इससे अच्छी कंपनियां हैं उनके बारे में इन्वेस्टमेंट करके, मतलब उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। तो चलिए हम कुछ अदर शेयर के बारे में जानते हैं, जैसे कि टाटा पावर शेयर है, वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और उसका जो प्राइस है वो अगले 6 मंथ में 500 तक भी जा सकता है और वह क्यों, यहाँ पर हम उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो टाटा पावर शेयर है इसमें
मार्केट में पॉजिटिव ग्रोथ है, तो यहाँ पर इस शेयर में भी पॉजिटिव ग्रोथ है, मतलब कि, लेकिन इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 220 का है, क्योंकि अगर हम लास्ट 6 मंथ का देखेंगे तो यहाँ पर 220 का जो सपोर्ट लेवल है वो यह कंपनी सपोर्ट कर रही है। 1 ईयर का देखेंगे तब भी 220 के ऊपर ही यह कंपनी रहती है, हार्डली इस प्राइस के नीचे यह कंपनी जाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट थी मार्केट में, लगभग 55,000 के नीचे सेंसेक्स आ गया था, तब इस शेयर की प्राइस यहाँ पर 194 तक आई थी। अदरवाइज़ अगर मार्केट नॉर्मल है तो यहाँ पर 220 का इसका जो सपोर्ट लेवल है वो रहता है। और यहाँ पर जो 224 का जो लेवल है, इस पर अगर आप बाइंग करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको 10 रुपये या 15 रुपये प्रति शेयर रिटर्न मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 220 के ऊपर 240 250 के आसपास तक यह शेयर जाता है और फिर से कंसोलिडेशन एरिया में आ जाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तब भी इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, यह शेयर 500 तक जा सकता है। और इसका कारण है इसका बिजनेस रिन्यूएबल सेक्टर में है, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। और इस कंपनी का मार्केट कैप भी 70,000 करोड़ से ज़्यादा का है, जो कि आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। करंट प्राइस 225, इसका जो लो था 52 वीक लो वो था 190 और हाई 298। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ये शेयर का प्राइस है वो अभी लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी शानदार है 28 का, बुक वैल्यू 80 की, और ROCE और ROE थोड़ा सा कम है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। इसकी सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्च 2021 में 32,000 करोड़ थी, वहीं मार्च 2020 में 29,000 करोड़ थी, और मार्च 2022 में बढ़कर 42,000 करोड़ और 2023 में बढ़कर 51,000 के पार पहुंच सकती है। तो यहाँ पर अगर हम इस शेयर का पूरा फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है, साथ ही इसका जो बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। यह रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है, साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए 1 लाख पावर स्टेशन भी स्थापित करेगी, जो कि इसका टारगेट 2025 में फुलफिल होगा। इसी के साथ यह कंपनी सोलर रूफ भी बनाती है, मतलब कि जो सोलर से जो बिजली बनती है उन्हीं को यह बनाती है, जिन्हें हम सोलर रूफ के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशन के बारे में मैंने बताया था वो भी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका बिजनेस पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में है। अगर हम इसकी ट्रेड क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेडेड क्वांटिटी है वो 7,85,000 से ज़्यादा है, और वहीं डिलीवरी 4,31,000 की हुई है, मतलब कि यहाँ परसेंटेज में लगभग 55% है। तो फंडामेंटली यह कंपनी स्ट्रॉन्ग है और यह फ्यूचरिस्टिक है, तो इस कंपनी का जो प्राइस है इन फ्यूचर अच्छा खासा इम्प्रूव हो सकता है, जो कि 500 प्लस भी जा सकता है। तो चलिए हम एक कंपनी के बारे में जान लेते हैं जो कि अच्छा खासा स्प्लिट दे रही है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है मैपकॉम कैपिटल मार्केट लिमिटेड, जिसका स्प्लिट जो रिकॉर्ड डेट है वो 2 दिसंबर है, और यह कंपनी 2:10 का स्प्लिट दे रही है। मगर जैसे कि आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो स्प्लिट के बाद 10 हो जाएंगे, मतलब एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 1:5 का इसका जो स्प्लिट रेशो है। तो इस कंपनी में आपको क्या करना है, यह आप इस कंपनी का एनालिसिस करके इसके बारे में ज़रूर पता लगाएं, उसके बाद इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन हाँ, इस कंपनी में अभी रेगुलर अपर सर्किट लग रहा है, और एक कारण यह भी है कि यह कंपनी अच्छा खासा स्प्लिट दे रही है। तो गाइस, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।